Good morning students. Today we will discuss chapter number 4 exercise 4.4. Topic is division related to problem solving sums. Okay, हमने 1 डिजिट से डिवीजन करनी सीख ली, 2 डिजिट से डिवीजन करनी सीख ली। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होते हैं, यानी कि डेली रूटीन में हमारी डिवीजन कैसे काम आती है। जैसे बेटा हमें मान लो व्हेन वी हैव टू गिवन मोर देन 1 थिंग्स लाइक 2, 3, 4, 40, 60, 100 एंड वी हैव टू रीच ऑन 1 थिंग, यानी अगर हमारे पास एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताया गया हो, 2 चीजें हों, 3 हों, 10 हों, 40 हों, 60 हों, 100 हों, और हमें सिर्फ एक थिंग पे पहुंचना हो, ओनली 1 थिंग पे पहुंचना हो, तो वहां पर हम डिवीजन की प्रोसेस करते हैं। ज्यादा से जब एक पे आना हो, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल्स हैं, देखो 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, और 4 बॉल्स की प्राइस हमें पता है कि 20 रुपीज है। ठीक है, ज्यादा बॉल्स के बारे में पता है ना, ज्यादा बॉल्स की प्राइस है 20 रुपीज। नाउ प्राइस ऑफ 1 बॉल, अब हमें 4 बॉल्स की तो पता है 20 रुपीज, और हमने 1 बॉल की निकालनी है। यही बात होगी ना कि मोर देन 1 थिंग्स के, यानी मोर देन 1 का मतलब 1 से ज्यादा, तो यहाँ पे 4 बॉल्स आ गई। 4 बॉल्स के बारे में पता है एंड वी हैव टू रीच ऑन 1 थिंग, और हमने 1 बॉल पर पहुंचना है कि 1 बॉल का प्राइस क्या होगा। तो तब हम अब इसको किस मेथड से निकालेंगे, तब हम इस पे कौन सा मेथड लगाते हैं, हम डिवीजन लगाते हैं। ओके, डिवीजन की प्रोसेस लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, मैंने एक एग्जांपल से बताया। अब हम तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा बेटा। देखिए, अ साइकिल डीलर बोट 29 साइकिल्स फॉर ₹4,379। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 साइकिल। हमें 29 साइकिल मतलब मोर देन 1 साइकिल्स के बारे में पता है, और हमने 1 साइकिल का प्राइस पता करना है। जब भी कोई शॉपकीपर बेटा, साइकिल डीलर है शॉपकीपर, तो ज्यादा साइकिल्स लेके आएगा ना, तो वो 29 साइकिल अपनी शॉप पे रख लेता है। बट जब हम साइकिल खरीदने जाते हैं, हमें तो एक ही साइकिल चाहिए होती है ना, तो हम फिर कैसे निकालेंगे एक साइकिल का प्राइस, या वो हमें साइकिल डीलर कैसे बताएगा कि आपको अगर एक साइकिल चाहिए तो उसका प्राइस इतने का होगा, क्योंकि वो तो बहुत सारी खरीद के अपनी दुकान में रख लेता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। तो साइकिल डीलर 29 साइकिल ले आया इतने रुपीज की, बट वो एक साइकिल कितने की देगा। तो बेटा जब भी हमने जो चीज निकालनी है, फाइंड द प्राइस का है ना, जब प्राइस निकालना, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो प्राइस हमने राइट हैंड साइड पे रखा है और हमने साइकिल्स को इस तरफ रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 29 साइकिल इज 4379 एंड प्राइस ऑफ 1 साइकिल, तो क्या करेंगे, 4379 को किससे डिवाइड कर देंगे, 29 से। तो ये देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। ये वही मेथड है बेटा, 2 डिजिट को जो हमने कल किया था, 2 डिजिट नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं, कि अगर अकेले 4 से डील नहीं कर सकते हम, क्योंकि 4 है वो 29 से छोटा है, तो हम 3 की हेल्प लेंगे, तो ये 43 बन गया। 29 के अब हम 43 ढूंढते हैं 29 के टेबल पे। 29 का टेबल मैंने यहाँ लिखा है बेटे, 29 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा एंड 5 जा। तो हमने देखा कि ये तो 1 जा पे ही जा रहा है ना, तो क्योंकि 2 जा बड़ा हो गया इससे, तो 1 जा पे गया, तो 29 आ गया। इनकी सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करके 14 आ गया। 14 फिर से 29 से छोटा, तो हमने 7 को नीचे लिया, ये 147 बन गया। 147 के नीचे अब क्या लगेगा 29 के टेबल में, 5 जा पर, तो हमने 5 जा पर निकाला, तो ये आ गया 145। इन दोनों को फिर से हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 2, तो 2 अकेला फिर से छोटा है 29 से, तो हमने 9 की हेल्प ली, तो वो 29 ही बन गया। अब 29 के टेबल में 29 1 पे आता है बेटा, तो हमने 1 पे कर दिया, तो ये नीचे आ गया हमारा 0। तो ये जो 159 क्वोशंट आया है, ये प्राइस ऑफ 1 साइकिल आया बेटा। ठीक है, इस तरह से हमने डिवीजन के सम्स निकालने हैं। इससे रिलेटेड ही आपका होमवर्क है। थैंक यू।